होना। कर दे स्टार्ट। ओके, जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आपका वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है। तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाइए। तो जल्दी से जाइए और शेयर करके आ जाइए। तो ठीक है, तो जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाइए सभी के साथ। तो जल्दी से जाइए। ओके, तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। बहुत ही अलग ही लेवल, मतलब जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें अक्सर बच्चों को दिक्कत बनती है। छोटे छोटे भी होते हैं और दिक्कत भी देते हैं, ठीक है। मतलब बड़े भी लेंगे और छोटे भी लेंगे, इस तरह के जिनकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है जहाँ में दिक्कत होती है, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज़ और सुन लीजिए। RD सर, जैसा कि टेलीग्राम का ग्रुप यहाँ पे दिखाइए सर, दिख रहा है मुझे, एक बार जल्दी से देखिए। RHL राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है। इसमें जुड़ जाइए। मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती रहेंगी, PDF वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें की सुबह जो फ्री वाली क्लास होती है वहाँ तक कैसे पहुँचना है। बहुत से बच्चों का आज ये कमेंट आ रखा था क्लास में, सर फ्री वाली क्लास में नहीं पहुँच पाते जो ऐप पर होती है। और साथ ही RD सर, राहुल देसवाल से RD सर, ये आपका एक कोड है RD सर के साथ 10 लगा देना, RD सर 10, कोई भी गैप मत रखना। अगर इस कोड का आप यूज़ करते हो अनअकैडमी पर कोई सा भी कोर्स परचेज करने के लिए, किसी का भी, ठीक है, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोड से जो भी आप कोर्स खरीदोगे तो उस कोर्स में जब जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे टीचर्स की टीम मिलेगी, बेस्ट टीचर्स हैं जो भी, और उनमें से आप अपने जैसे GS के आपको यही बेस्ट टीचर चाहिए, GS के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, और उसके बाद मैथ्स में वहाँ मिलूंगा ही। तो उन सभी टीचर्स को छांटकर आप एक टीम बना सकते हो, अपनी बेस्ट टीम, और उससे 1 साल तक पढ़ी और आपका सिलेक्शन 100% मुझसे लिखवा के ले लेना, ठीक है। तो अपनी बेस्ट टीम चुनना। RD सर 10, तो कोई भी परचेस किसी भी चीज़ का, आप बैंक का खरीद रहे हो तब भी ये लगा सकते हो, आप UPSC का खरीद रहे हो तब भी लगा सकते हो। तो RD सर 10 इस कोड का आप यूज़ कर सकते हो। और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। फ्री क्लास कब होती है, कैसे होती है और कैसे ली जाएगी, उसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में अब यही बात आएगी, जैसा कि कल पूछ रहे थे, सर ठीक है कोड तो लगाएंगे, आपका कोर्स कैसे परचेस करेंगे और कहाँ लगाना है। एक लिंक है जो टेलीग्राम के ग्रुप में दे दूंगा अभी मैं, क्लास खत्म होने के बाद जाना वही टेलीग्राम के ग्रुप में। टेलीग्राम का नाम ये है, ठीक है। इसी टेलीग्राम के ग्रुप में आपको फ्री क्लास का भी लिंक मिलेगा और कोर्स परचेज करना है उसका भी लिंक मिलेगा। तो कोर्स परचेज करने पर जो लिंक होगा उस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको गेट सब्सक्रिप्शन का इस तरह से वो आएगा, और जब इस पर क्लिक करोगे तो जो 2-3 नॉर्मल चीज़ें होती हैं इस तरह से आ जाएगा। भाई कोड फिल करिए, लगाइए सर, ठीक है, इस तरह से। तो RD सर 10 लगा देना और कोई सा भी कोर्स परचेज करोगे उस पर 10% का डिस्काउंट। और बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर जैसे कि या तो आपको 6000 प्राइस दिखाएगा अगर बढ़ चुका होगा तो, नहीं तो डिस्काउंट के बाद 5400, इस तरह से 2 प्राइसेस आपको दिखेंगे। तो कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ मैथ्स का प्राइस नहीं है, ये आपके जो बेस्ट टीम है उसका प्राइस है, और उसमें बहुत सारे टीचर्स होंगे। तो आप अपनी बेस्ट टीम बना सकते हो अपने हिसाब से जिससे पढ़ना है, ठीक है। तो RD सर 10 कोड का यूज़ करके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाली बातें समझ चुके हो। और नॉर्मल टेलीग्राम पे जाके फ्री वाली क्लास के लिए भी आप क्लिक करना, और फ्री वाली क्लास पे जब क्लिक करोगे तो इस तरह से नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। सुबह की जो क्लास नहीं ले पाते वो ऐसा जरूर कर लेना, जिसको नहीं पता लगता कैसे पहुंचेगा। और फिर उसके बाद यहाँ छोटी सी मेरी नन्ही मुन्नी फोटो दिख रही है, इस पर क्लिक करके आगे फॉलो का ऑप्शन आएगा, लगाइए सर, इस तरह से जो रेड में दिख रहा है गोले से, में उस पर फॉलो कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। तो देखिए सर, पहला क्वेश्चन लगाइए। इन बातों में किसी को कोई दिक्कत आई जल्दी से बताइए। तो RD सर 10, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद रखना, और यहाँ पर लिखा भी रहता है। अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, लगाइए सर जल्दी से। नेट नहीं चल रहा, ठीक है भाई, देखो नेट चल जाएगा, रिफ्रेश करके देखो। देखिए, और नेट नहीं चल रहा तो मैसेज कैसे कर रहे हो आप, ये मेरे साथ मजाक करते रहते हो। थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपना लॉस सेलिंग प्राइस पर निकाल कर देखा तो 20% निकला। तो वो कह रहा है कि देन हिज लॉस परसेंट। अभी तो सिंपल लॉस परसेंट पूछा उसने, कभी कभी कहेगा देन हिज एक्चुअल लॉस परसेंट। तो बच्चा ना इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूज क्यों होता है, उसके दिमाग में एक दिक्कत बनती है, और वो दिक्कत क्या होती है, बच्चा सोचता है यार जब उसने लॉस परसेंट दे ही रखा है तो वो कौन से लॉस परसेंट की बात कर रहा है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ, लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो,
तो जो एक्चुअल लॉस परसेंट या एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हमेशा निकाला जाता है, किस पे निकाला जाता है? सीपी पर। किस पे निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर। यानी कि अगर क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि जो उसने लॉस परसेंट निकाला वो सेलिंग प्राइस पे निकाल लिया है, तो हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो एक्चुअल लॉस परसेंट पूछ रहा है, जिसको किस पे निकाला जाता है? सीपी पे। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि 20% लॉस देखा गया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जिससे और आसानी से इस क्वेश्चन को आप समझ पाओगे। 20% लॉस देखा गया, ये 20% फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/5। पर जो लॉस निकाला गया है वो किस पे निकाला गया? एसपी पर। यानी कि नीचे जो वैल्यू रख दिया वो क्या है? एसपी। और लॉस है तो ऊपर वाली वैल्यू लॉस ही होगी। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आपके पास कहीं पर सेलिंग प्राइस 5 है और लॉस 1 रुपये का है, तो उस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अब आप कहोगे कॉस्ट प्राइस क्यों निकालना है? क्योंकि क्वेश्चन में लॉस परसेंट पूछा है, तो कभी कभी एक्चुअल लॉस परसेंट भी लिख देता है कि वास्तविक वो लाभ प्रतिशत बताइए। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत या लॉस परसेंट है वो किस पे निकलेगा? सीपी पे। तो इसलिए हमें सीपी चाहिए। तो सीपी क्या क्या हो सकता है? तो जैसा कि मैंने 1-2 दिन पहले ही बताया था, कुछ बच्चे सोचेंगे सीपी होगा 4, कुछ सोचेंगे 6। पर सही तरह से सोचा जाए तो अगर मैं किसी वस्तु को 6 में खरीदता हूँ और 4 गलत है, क्यों? 6 ही सही है सीपी। क्योंकि अगर 6 में खरीदूँ और 1 रुपया कम लेकर बेचूँगा तभी मैं उसे किस में बेच पाऊँगा? 5 रुपये में बेच पाऊँगा। यानी कि एक्चुअल सीपी क्या है? 6 रुपये। तो अब हमें क्या चाहिए? एक्चुअल लॉस परसेंट, जो कि क्या होगा? लॉस परसेंट इक्वल टू किस पे निकलता है? नीचे रखते हैं सीपी। सीपी कितना है? 6। ऊपर क्या रखते हैं? जितना भी लॉस हो रहा है ऊपर क्या रखेंगे? 1/6 कितना होता है? परसेंट में 16 से 2/3%। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए यार, जल्दी से देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को और अच्छे तरह से समझने के लिए इस तरह से देखिए। फिर से इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे एक बार। 5th क्वेश्चन लगाइए। 5th क्वेश्चन लगाइए सर, एक बार लगा दीजिए। 1 सेकंड रुक जाइए, लग गया आपके सामने। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 5th की बात करें तो क्या कहा गया है, यहाँ से आप और आसानी से और अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठा पाओगे। कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, और जबकि एक्चुअल में जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाला जाता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। तो कह रहा है 20% का प्रॉफिट हुआ किसी को, किस पे? कॉस्ट प्राइस पर। अच्छा, 20% फ्रैक्शन में होता है 1/5। जब उसने साफ साफ कह रखा है कि उसे कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट हुआ है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस। 20% का प्रॉफिट है यानी 1 का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो यहाँ से अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सेलिंग प्राइस, बेचने वाला मूल्य कितना होगा, तो आप कहोगे कोई 5 रुपये की चीज़ खरीदता है और 1 रुपया एक्स्ट्रा लेकर बेचना चाहे तो कितना बेच देगा? 6 में। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो प्रॉफिट परसेंट है उसे सेलिंग प्राइस पर निकालो। तो सिंपल सेलिंग प्राइस पे निकालने का मतलब है कि अगर 6 रुपये पर जो प्रॉफिट 1 है वो 6 का 1 कितना प्रतिशत है, वो ये पूछना चाहता है। तो वो कितना हो जाएगा? 16 से 2/3%। और ये आ जाएगा हमारा आंसर। बट कभी कभी वो कह देगा कि जो कि पहला क्वेश्चन था उसके अंदर फिर से आ जाइए, जल्दी से बताया था फिर उसे मैं पहले क्वेश्चन पर, फिर उससे दूसरा देखेंगे। बट इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल उसने ये कह दिया कि जो जो लॉस परसेंट है वो जो 20% लॉस है, 20% कितना होता है? 1/5। ये किस पर निकाला गया है? सेलिंग प्राइस पर। यानी कि इस समय नीचे वाली वैल्यू क्या है? सेलिंग प्राइस। और अगर लॉस परसेंट है ये, तो इतनी सी बात हमें समझ जानी चाहिए कि ऊपर का जो ये वैल्यू रखी है वो क्या है? लॉस। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करता हूँ खरीदने वाला मूल्य कितना रहा होगा, तो कितना रहा होगा? 6। कुछ बच्चे कहेंगे घाटा है 1 का तो माइनस होगा, बट ये हमारा क्या है? सीपी। तो इस केस में उल्टी तरह से चलते हैं। अब उसने पूछा है कि लॉस परसेंट बताइए। तो एक्चुअल लॉस परसेंट क्या होता है? जितने की खरीदी गई वो नीचे और उस पर 1 का प्रॉफिट और 1/6, 16 से 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। ये बता ही दिया था इसलिए जल्दी बताया, अगला धीरे बता दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ। 2nd क्वेश्चन। हाँ भाई देखिए, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन 2nd देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2nd कह रहा है कि इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20%। इस बार फिर से सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया गया, जो कि कितना था? 20%।
और 20% आपके हिसाब से कितना होता है 1/5। बट अगर मैं पूछूं ये नीचे वाली वैल्यू को हम क्या मानेंगे, तो आप कहोगे अगर सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट निकाला गया है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट। इस कंडीशन में अगर मैं पूछता हूँ सीपी क्या होगा, आप कहोगे सीपी क्यों निकालना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या रखा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य पर जो भी लाभ प्रतिशत निकाला जाएगा वो बताइए। तो क्रय मूल्य पर निकालने के लिए पहले मुझे क्रय मूल्य पता भी तो होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्या मुझे पता है, नहीं, तो मुझे निकालना पड़ेगा। अब मेरा क्रय मूल्य यार तो 5 और 1 6 हो सकता है, या 5 में से 1 गया 4। तो आप एक बात बताइए, जब भी हम क्रय मूल्य की तरफ जाते हैं कॉस्ट प्राइस की तरफ, तो हम उल्टा चलते हैं। उल्टा मतलब अगर यहाँ प्रॉफिट है तो इस 5 में से 1 को माइनस करके हमारा एक्चुअल में जो सीपी आएगा वो 4 आएगा। क्यों, इस तरह से आप चेक कर सकते हो, 1 सेकंड लगेगी, एग्जाम में चेक कर लेना। 6 की खरीदी चीज़ 1 का प्रॉफिट लेकर 7 में बेचेंगे, यहाँ तो 5 है, यानी 6 गलत है। हाँ, अगर मैं 4 की खरीदता और 1 रुपया एक्स्ट्रा लेकर 5 में बेच सकता था तो एसपी मेरा 5 बिल्कुल सही होता। यानी मुझे 4 पर एक्चुअल में सीपी जो है 4 है, उस पर 1 का प्रॉफिट 1/4 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, आंसर। 4th क्वेश्चन लगाओ पहले, किसी को डाउट? हाँ मेरे भाई, किसी को डाउट? अगर देखो ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा अभी अभी आया हो, बिल्कुल अभी अभी, तो उसे शायद दिक्कत आएगी, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को समझा ही चुका हूँ, फिर भी दोबारा से बताता हूँ ढंग से। और एक बार और तीसरा क्वेश्चन देखिए, चलो और धीरे धीरे समझा देता हूँ, मैं समझ गया। कुछ बच्चे लो और प्यार से समझा देंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए खड़े हैं यहाँ पर हम, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड और स्लो कर देंगे। कह रहा एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदी। खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। इतनी बात समझ आ गई। जब उसने बेचने लगा तो जो उसने प्रॉफिट निकाला वो किस पर निकाल लिया है, सेलिंग प्राइस पर। और कितना निकाला, 10%। और 10% कितना होता है, 1/10। बट जो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया गया है वो सेलिंग प्राइस पर किया गया है। इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस। और पहली बात है क्या, ये प्रॉफिट परसेंट, तो इस वजह से ये जो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, प्रॉफिट। अब अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कॉस्ट प्राइस बताइए, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ भाई दोबारा से, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया था, नहीं तो मैक्सिमम बच्चों को पता लग चुका होगा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। 10 में से 1 घटाएंगे, 9 हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। पर कुछ बच्चों के दिमाग में ना यहाँ पर 11 बन रहा होगा, वो बता दो जिसके 11 बन रहा है, कम से कम मैं दिक्कत तो दूर करूँगा। अब तुम वहाँ बैठे हो, जल्दी से बताओ, यहाँ पे कोई ऐसा सोच रहा है 11 आना चाहिए, 10 में भाई 1 प्लस करके 11, जल्दी बताओ 11 कौन कौन सोच रहा है, जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके, फिर तभी मैं आगे बढ़ूँगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करा दूँ और मैं आपकी दिक्कत मुझे नहीं पता लगेगी तो मैं सोल्व कैसे करूँगा। तो जल्दी से बताओ किसी को ऐसा लग रहा है यहाँ पे 11 आना चाहिए, अगर नहीं लग रहा तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। कोई हो तो ऐसा, सर एक बार चेक करना, किसी को ऐसा लगे कमेंट पढ़ो, मुझे बता देना, मैं जब तक सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमने देखा कि अगर 10 रुपये में बेच रहा होगा तो उस कंडीशन में उसने 9 रुपये की वो वस्तु खरीदी होगी। क्वेश्चन कह रहा है 9 रुपये में नहीं खरीदी गई, 450 रुपये में खरीदी गई है। इस 9 से एक्चुअल में जो खरीदने वाला मूल्य है वो कितने गुना आता है, 50 गुना। तो इसी तरह से वास्तविक में जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, बेचने वाला मूल्य भी 10 ना होकर 50 गुना ज़्यादा कितना रहा होगा, 500। ठीक है, किसी को डाउट, जल्दी से। अरे ये बताओ यहाँ पे किसी को ऐसा लगता है कि 11 आना चाहिए था, ये बता दो बस। मेरे भाई देखो, जब आप कोर्स परचेज करोगे तो आप ना तो 2 साल का खरीदना, ठीक है, और मतलब 1 साल का कोर्स परचेज करना, क्योंकि मास्टर कोर्स पढ़ा रहा हूँ मैं, तो उससे 1 महीने से या फिर 1 महीने से भी आपको लॉस होगा। 2 साल वाला भी नहीं, 1 साल में ही ख़त्म करा दो, तो 2 साल तक की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है खरीदने की। 1 साल में, हाँ किसी की इच्छा नहीं यार 2 साल तक, 1 साल तक का कोर्स आप खरीद लेना, क्योंकि 1 महीने तो वैसे ही कोर्स ख़त्म नहीं हो सकता। देखिए अब बताओ, चलो 11 वाले भी बच्चे हैं, बता देता हूँ 1 सेकंड में 11 कहाँ से दिखाऊँ। देखिए जो 11 वाले बच्चे हैं भाई, जो थोड़े जिनको समझ आ गया वो 1 सेकंड का संयम रखना, अच्छे वाला क्वेश्चन आने वाला भी, ठीक है। बट जिनका 11 आ रहा है उसको समझा देता हूँ। तो इतना तो सभी को पता है ना यार कि प्रॉफिट परसेंट 1/10 होता है, 10%, ठीक है। जो 10% होता है, जैसा ही क्वेश्चन में दे रखा है, वो फ्रैक्शन 1/10 होता है, ये तो सभी को पता होगा। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंट निकाला वो सेलिंग प्राइस पे निकाला है, ठीक है।
निकाल लिया। तो हमें ये पता लग चुका है कि अगर सेलिंग प्राइस पे 10% का प्रॉफिट निकाला जा रहा है तो नीचे सेलिंग प्राइस रखेंगे और ऊपर एक क्या है, प्रॉफिट। अब बच्चों को जो कन्फ्यूज़न हो रही होगी वो ये हो रही होगी कि अगर सेलिंग प्राइस क्या होता है। एक बात ध्यान रखो, सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए क्या होता है। सेलिंग प्राइस बेचने वाला मूल्य है। अगर बेचने वाला मूल्य 10 है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, 1 रुपये का। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा नहीं गया, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने वाला मूल्य। तो कुछ बच्चों के हिसाब से 10 और 1 11 होना चाहिए और कुछ बच्चों के हिसाब से 10 में से 1 गया 9 होना चाहिए। जिन बच्चों को ना ज़्यादा मतलब एक साथ इतनी तेज़ी से दिमाग नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड एक्स्ट्रा लेकर यहाँ 11 भी और 9 दोनों रख लो। उसके बाद फिर से देखो, मैंने एक ये वाला पेन 11 रुपये में ख़रीदा या कुछ भी चीज़ 11 में ख़रीदी और मैं जब जा रहा था तो मैंने सोचा मैं 1 रुपया प्रॉफिट एक्स्ट्रा लेकर मैं इसे बेचूं, तो 11 की चीज़ 1 रुपया एक्स्ट्रा लेकर बेचूँगा, 12 बेचूँगा ना। पर यहाँ तो सेलिंग प्राइस 10 है, यानी 11 यहाँ पर क्या है, गलत है। हाँ, अगर मैं 9 रुपये ही खरीदता हूँ और 1 रुपया एक्स्ट्रा लेकर बेचता हूँ तब जाकर मैं उसे 10 रुपये में बेचूँगा, यानी कि हाँ CP हमारा 9 बिल्कुल सही है। पर क्वेश्चन कह रहा है CP 9 नहीं है, 450 है, इससे 50 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से हमारा बेचने वाला मूल्य भी 10 ना होकर 50 गुना ज़्यादा, क्या होगा, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, किसी को डाउट? ठीक है भाई। और प्लीज़ यार ये छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा यार वो करा करो, ठीक है, समझा करो जल्दी से। अब किसी को डाउट है तो जल्दी से बता दो, अगर डाउट है तो यस और नहीं है तो नो नो नो। जल्दी से लिख के बताओ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी से। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए 4th। हाँ भाई जल्दी से, 1 सेकंड में मुझे कमेंट आने चाहिए। मेरे भाई सेलिंग ही तो निकाला है यार, CP 9 निकाल लिया था, कह रहा है 9 नहीं है, 450 है, कैसे बताऊं, 50 गुना ज़्यादा। तो SPB एक्चुअल जो हमने 10 रख रखा है वो 10 ना होकर 50 गुना ज़्यादा, 500। तो ये 500 निकाला तो है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस भी तरह तगड़ा लिखा है लड़के ने, सीलिंग प्राइस लिख दिया है। दो ऐसा होता है, S से शुरू होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, C से नहीं होता। लो आ जाओ क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगर कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, नो नो नो, बहुत बढ़िया, ठीक है, जल्दी से आ जाइए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या करा है, एक व्यक्ति ने एक बेडशीट परचेज करी। परचेज मतलब खरीदने वाला मूल्य दे रखा है, और क्या दे रखा है, खरीदने वाले मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 2127, ठीक है। जब वो बेच रहा था उसे, तो जो उसने प्रॉफिट परसेंट निकाला, सबसे पहले तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 57 1/7% का। बट जो उसने ये प्रॉफिट परसेंट निकाला है, ये किस पे निकाला है, सेलिंग प्राइस पे। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो इसकी फ्रैक्शन होती है 4/7। अगर सेलिंग प्राइस पे इतने परसेंट का प्रॉफिट निकाला गया तो उस कंडीशन में नीचे वाली वैल्यू को उसने गलती से क्या रख दिया है, सेलिंग प्राइस। वो ये बताना चाहता है कि ना नीचे कॉस्ट प्राइस रखता है पर वो गलती से नीचे सेलिंग प्राइस रख चुका है। तो जिस कारण से उसने खुद ही बता दिया कि जो प्रॉफिट परसेंट निकाला वो सेलिंग प्राइस पे निकाला है। तो सेलिंग प्राइस पे इतना परसेंट का प्रॉफिट यानी 4 रुपये का उसने प्रॉफिट देगा। तो मुझे पता है कि अगर मैं उल्टा CP की तरफ जा रहा हूँ तो खरीदने वाला मूल्य क्या हो जाएगा, तो 7 में 4 गया 3, यानी एक्चुअल में उसने उस बेडशीट को 3 रुपये में ख़रीदा होता तो उसे 7 रुपये में बेच रहा होता। पर क्वेश्चन के हिसाब से उसने 3 रुपये में नहीं खरीदी, 2127 रुपये में खरीदी है। तो एक्चुअल जो प्राइस है बेडशीट का वो कितना है, 2127। इस वाले जो हमारा प्राइस आया, इससे एक्चुअल जो प्राइस है, वास्तविक जो मूल्य है वो कितने गुना ज़्यादा है, 3 7 जा 21, 2 क्या ना जाने का 0, 3 9 जा 27। इतने प्यार प्यार से बताना पड़ रहा है मुझे तुम्हें, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा बेचने वाला मूल्य भी 7 ना होकर इससे 709 गुना ज़्यादा, 7 9 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 4963। किसी को डाउट जल्दी से, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, 4963। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बताओ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने 4-5 दिन पहले भी कराया था, बट इसके बेस पर एक क्वेश्चन है। आज पहले ऐसे पूछा जाता था, बट अब ऐसे एक भी दिन, एक मतलब जो पिछला 1-1.5 साल गया उसमें ऐसे आया ही नहीं किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन। तो जो इसका एक अलग तरह से पूछा जा रहा है वो वाला क्वेश्चन एकदम मेरे ध्यान में आया कि वो मैंने नहीं, बीच में छूट गया पिछली क्लास में, ठीक है, तो मैं करा देता हूँ। तो उसके लिए पहले ये वाला क्वेश्चन ही बता देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है। वैसे मुझे पता है तो सभी को आता होगा। तो अगर 6 क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का खरीदने वाला मूल्य है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 10 आर्टिकल। इस क्वेश्चन में हमेशा कुछ नहीं करना होता, जो क्वेश्चन कह रहा है वही करते रहो। कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल्स टू
सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसे काट देता हूँ किस पर, 5 से 2 पे और इसे 5 से 3 पर, तो CP और SP का अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस SP को इधर लाना पड़ेगा, वो तो मैं ले आया पहले ही। इसी तरह से इधर जो 2 है वो उधर जाकर नीचे चले आएगा और 3 तो ऊपर था ही। इस बात का तो पता है ना आप सभी को कि इक्वल के अगर मैं इधर से कुछ भी इधर उठा कर लेके जाऊँगा तो वो उधर जाते हुए अगर इक्वल वाली कंडीशन हो नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो CP के सामने हमारा CP और SP के सामने हमारा SP, यानी कि CP के सामने 3 आ रखा है, SP के सामने 2, यानी अगर कोई वस्तु 3 रुपये में खरीदी गई होगी तो एक्चुअल में कितने बेची जा रही है, 2 रुपये में। तो सबसे पहली बात हमें क्या हो रहा है, हानि, लॉस हो रहा है। और कितने का, 3 की खरीदी होगी तो 1 का लॉस। तो हमें पता है लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालते थे कैसे निकालते थे, जितने में खरीदी जाती है, और यही शुरू से बता रहा हूँ, यानी CP हमेशा नीचे रखते हैं, यानी 3 नीचे रखेंगे और 1 क्या रखेंगे ऊपर, तो 1/3 33 1/3% का हमें क्या होगा, लॉस। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया मेरे भाई। 50% कैसे निकाल दिया तुमने, कोई मैंने क्वेश्चन, ठीक है 3 2 50% कैसे निकाल दिया तुमने, तुम बहुत गजब हो, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या हुआ। हाँ मेरे भाई 7वां क्वेश्चन पर, और एक बार अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं मेरे भाई, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन कम से कम बहुत ज़्यादा हैं, 25-26 क्वेश्चन हैं, और 25-26 क्वेश्चन ऐसे तो बहुत टाइम ले जाएंगे। थोड़ी सी स्पीड, क्योंकि क्वेश्चन इतने तगड़े नहीं है कि आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम देना पड़े। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट मुझे करनी पड़ रही है, पिछली क्लासेस को पढ़ते रहा करो, समझा करो इन चीज़ों को। जब छोटी छोटी चीज़ें मैं पहले ही बता देता हूँ तो ना पढ़ तो लिया करो। क्वेश्चन 7 जल्दी से देखिए, अब स्पीड बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से चलेंगे जैसे आधे घंटे में, मतलब ऐसा भी नहीं कि कहीं भाग जाओगे सर तो समझाएंगे नहीं, मतलब समझाते पर थोड़ी स्पीड में। कह रहा है 60 वस्तुएं खरीदी गई, यानी 60 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदी जाती हैं, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स। X मतलब हमें नहीं पता तो हमने X रख दिया क्योंकि क्वेश्चन में भी X का है। अगर मैं यहाँ से CP और SP का रेशो निकालूँ तो देखिए SP इधर उठ के नीचे आ जाएगा, इसी तरह से ये X तो यहाँ पे यहाँ का रह जाएगा और ये 60 उठ के यहाँ पे चले जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस तरह से CP और SP का जो रेशो है वो इस तरह से दिया गया है कि उस व्यक्ति को जब कैलकुलेट किया गया तो उसे 20% का प्रॉफिट दिखा, 20% प्रॉफिट, 20% यानी 1/5। और प्रॉफिट या लॉस जब भी हम निकालते हैं किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, यानी CP हमारा 5 होगा तो SP 5 पर 1 का प्रॉफिट, यानी SP कितना हो जाएगा 6। तो CP और SP का अगर मैं रेशो देखूं तो CP 5 होगा तो SP सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6। बट एक्चुअल में सेलिंग प्राइस 6 नहीं है, 60 है। ये वाला है ना सेलिंग प्राइस, तो एक्चुअल 60, यानी इसमें 1 0 तो ऊपर भी 1 0, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई इसमें किसी को डाउट, बहुत बेहतरीन। कल की PDF नहीं डाली क्या, डाल दी मेरे भाई। देखो ये लिखा हुआ, देखो राहुल देसवाल, DESHWL देसवाल मैथ्स, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो ना नीचे तक, हल्का सा चौड़ा कर लो नीचे की तरफ। राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, एक टेलीग्राम का ग्रुप है। इस ग्रुप पे आपको 2 पट्टी बना लो जब मैं क्वेश्चन वो कराया करूँ, है ना। इस ग्रुप में आपको जाके टेलीग्राम के सब कुछ मिल जाएगा, जो भी PDF वगैरह। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या कराया। 8th पे आ गया ना, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन बताएंगे सभी बच्चे, हमारा 8th क्वेश्चन क्या कहने वाला है, तो जल्दी से बताइए और सभी का आंसर आना चाहिए। 8th क्वेश्चन देखिए क्या कराया। हाँ भाई जल्दी से, बहुत ही लाजवाब, गजब। अरे इसमें भी रिपीट कराओगे, इतना आसान सा क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन पर आ जाओ। इस बार कह रहा है 25 वस्तुओं, मतलब 25 वस्तुओं का जो खरीदने वाला मूल्य है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या करा, CP और SP का रेशो निकालना चाहा तो जब SP को इधर उठा कर लाऊंगा तो नीचे आ जाएगा CP के, और इसी तरह से इस तरफ X ऊपर ही रह जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। CP के सामने X है और SP के सामने 25।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस तरह का रेशो है सीपी और एसपी का कि हमने जब देखा तो हमें 25% का क्या दिखा प्रॉफिट। 25% क्या होता है 1/4, यानी अगर 4 रुपये की कोई चीज़ खरीदी गई होगी तो 1 रुपये का प्रॉफिट लेकर उसे कितने में बेचा जा रहा होगा 5 में। तो एक्चुअल में जो सीपी और एसपी का रेशो बना होगा 4:5 बना होगा। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्चुअल एसपी 5 नहीं है, इससे 5 गुना ज़्यादा है, 25 है ना। तो इसी तरह से एक्स की वैल्यू भी एक्चुअल 4 ना होकर 5 गुना ज़्यादा 20 रही होगी, और यही हमारा क्या जाएगा आंसर। तो 20 क्या है आंसर। साफ दिख रहा है थोड़ा सा, किसी को डाउट? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ जल्दी से। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला है। फिर इसके बाद एक नई सीरीज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया, तो मैंने डिलीट कर दिया था, बट ठीक है। 70% वाला है ना, ठीक है। कह रहा है 70% किसका सीपी का बराबर है 40% किसके एसपी के। ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है कि आपको पता लग जाए क्वेश्चन क्या है। वहाँ तक जा नहीं रहा क्या? इधर लिख देता हूँ लोग। कह रहा है 70% सीपी का बराबर है 40% एसपी के। इतना सा क्वेश्चन है। तो वो हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है जो भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी आएगा वो बता दीजिए। एक सेकंड देता हूँ। यहाँ से परसेंट हटा दीजिए, 0 से 0 हटा दीजिए। अब आप ये एक बात बताइए, अगर मैं एसपी को इधर उठाकर लेकर आऊँगा तो नीचे आएगा क्योंकि इक्वल के उधर है, और अगर 7 को उधर उठा के लेके जाऊँगा तो 4 के नीचे चलेगा। सीपी के सामने सीपी की वैल्यू, एसपी के सामने एसपी की वैल्यू। इस रेशो से हमें क्या पता लगता है कि कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी गई तो 7 में बेची जा रही है, यानी 3 रुपये प्रॉफिट लेकर। तो 4 रुपये की वस्तु पे 3 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, 4 से 25 जाएगा, 25 3 75% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th। लगा दीजिए और मार्कर दे दीजिए एक, अगर तो मेरे पास भी है, लो लेना। हाँ भाई, किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। तो जल्दी से देखिए क्या कर रहा है। तो 10th क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्या कहना चाहता है। तो 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। एक व्यापारी ने 2 बैल, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अरे यार ये और खराब हो जाएगा, एक सेकंड रुकना। देखो, इस क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए सबसे पहले इससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन को देखते ना आपके दिमाग में, अरे ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, वो बहुत बार मैंने कराया भी है। तो 11वां क्वेश्चन देखिए सर, पहले 11वां लगा दो। तो 11वें क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए। अगर इस 11वें क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक व्यापारी ने 2 बैल बेचे, प्रत्येक को ईच को 8400 और 8400 रुपये में बेचा। इस 8400 से आप क्या समझते हो, वही मार कर दो यार जल्दी। तो इस 8400 से आप क्या समझते हो, यानी दोनों ही बैलों को 8400 और 8400 में बेचा गया, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस, बेचने वाला जो मूल्य था वो आपस में क्या है बराबर। बस यही बात हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर यहाँ से हमें बस इतनी सी बात मिल गई कि भाई दोनों बैलों को बेचा गया है सेम प्राइस पर। देखो, खरीदा गया होगा अलग अलग प्राइस पे, नहीं पता हमने कि भाई एक कितने में खरीदा दूसरा कितने में खरीदा, बट दोनों को बेचा सेम प्राइस पर गया है। तो पहले वाले को जब वो बेचने लगा तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% का प्रॉफिट, तो हमें पता है प्रॉफिट या लॉस जब भी आता है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है सीपी। तो यहाँ से मुझे ये पता लग चुका है कि अगर उसने पहले वाले बैल को 5 रुपये में ख़रीदा होगा तो 20% प्रॉफिट के लिए, यानी एक का प्रॉफिट लेने के लिए उसने उसे कितना बेचा होगा, 6 में बेच दिया होगा। यानी 5 की चीज़ उसने 6 में बेच दी। अब अगर मैं कहूँ कि भाई उसने पहले वाला 6 रुपये में बेचा है तो दूसरे वाला बैल बेचा कितने में होगा, तो दूसरे वाला बैल भी 6 में ही बेचा होगा। इतनी बात तो तय है, क्योंकि पहली ही लाइन में वो कह चुका है कि दोनों को सेम प्राइस पर बेचा है, यानी दोनों का बेचने वाला मूल्य सेम है। पर क्वेश्चन में एक बात और कही है कि जब उसने दोनों को बेच दिया तो ना उसे प्रॉफिट हुआ ना लॉस। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ 1 रुपये का प्रॉफिट तो भाई पहले वाले बैल से उसने कमा लिया था, पर क्वेश्चन की बात को सेटिस्फाई भी तो करना है, यानी कि उसे दूसरे वाले बैल पर घाटा हुआ। अगर उसने 1 रुपया कमाया था तो उसको घाटा भी 1 का ही हुआ होगा। देखो मेरे पास 1 रुपया पड़ा हो गया, एक्स्ट्रा 1 रुपया आ गया मेरे पास। अब मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो मैंने इतना ही घाटा तो लिया होगा कि फिर से 1 रुपया ख़त्म हो जाए। तो अब दूसरे बैल पर मुझे 1 रुपया कम मिला और वो 1 रुपया कम
क्यों मिला होगा? क्योंकि दूसरा बैल शायद इतने का रहा होगा, यानी कि दूसरे बैल का प्राइस 7 रहा होगा, तो मैंने उस पर 1 कम लेकर उसे 6 में बेचा। क्योंकि ये तो मुझे पता है कि दोनों का बेचने वाला मूल्य बिल्कुल सेम है, तो यहाँ अगर एक का प्रॉफिट लिया पहले पे तो दूसरे पर 1 का घाटा। तो इस कंडीशन में यहाँ से मुझे इतनी सी बात तय हो चुकी है कि दूसरे वाला 7 में ख़रीदा होगा और 6 में बेच दिया होगा। तो दूसरे वाले पर 7 पर 1 का घाटा और 1/7 कितना होता है? 14 2/7% का लॉस। अब मैक्सिमम बच्चों ने या तो 20% आंसर दिया होगा या 16 से 2/3%। देखिए 20% वालों की तो बहुत लंबी लाइन है और 16 से 2/3% की बहुत सारी लाइन होगी। देखिए इन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं 20% और 16 2/3%, ये दो ऑप्शन इन क्वेश्चंस के होते हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन, इस क्वेश्चन के ऑप्शन शायद नहीं लिए होंगे मैंने, बट पहला ऑप्शन आपको हमेशा ये दिखेगा और दूसरा हमेशा आपको ये दिखेगा, जबकि इसका आंसर क्या है ये। किसी को डाउट तो जल्दी से बताइए, फिर इसके बाद पिछले क्वेश्चन पर चलेंगे और सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ भाई जल्दी से, ठीक है, ये बात समझ आ गई आप सभी को, ठीक है। पिछला क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर 8400 का तो कोई यूज़ ही नहीं करा। मेरे भाई देखो परसेंटेज का खेल जैसे ही आ जाता है ना, तो उसमें ना यार एक्चुअल वैल्यू का कोई रोल नहीं रहता। हमने परसेंटेज में यही सीखा अभी तक। तो अब पिछले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। पिछले क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने 2 बैल खरीदे, प्रत्येक 9327 रुपये में वो बेचता है, ठीक है। यानी कि इस लाइन का सिर्फ हमारे को इतना यूज़ है कि दोनों को जो बेचा गया है वो सेम प्राइस पर बेचा गया है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। पहले वाले को प्रॉफिट पर बेचा गया 16 से 2/3%, यानी 1/6। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले वाले का प्राइस 6 होगा, तो उसे कितने बेच दिया गया? 7 रुपये में। अगर मैं पूछूं दूसरे को कितने बेचा, तो दूसरे को भी 100% उसने अगर यहाँ 7 में बेच रहा है तो दूसरे को भी 7 में बेचेगा। पर क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि जैसे कि पहले वाले पर अगर उसे प्रॉफिट हुआ है तो दूसरे वाले पे लॉस होगा। कितना लॉस? जितना पहले वाले का प्रॉफिट है। तो दूसरे वाला यार 7 का बेचा है, इसका मतलब उसने महंगा खरीदा हुआ 1 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 8 का खरीदा फिर 7 में बेच दिया तो 1 रुपये कम, यहाँ लॉस ले लिया, तो 8 पर 1 का लॉस। तो यही पूछा गया है दूसरे का लॉस परसेंट, तो 8 पर 1 का लॉस 12.5% का उसे क्या हो रहा है? लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 12वां, जल्दी से, किसको डाउट? बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, गजब। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अपने 11वां क्वेश्चन हो गया है, 12वें पे आते हैं, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में तो मुझे लगता नहीं किसी को भी डाउट हुआ होगा, ठीक है। देखिए 12th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मैंने एक वस्तु खरीदी, मुझे नहीं पता कितने में खरीदी, तो मैंने मान लिया अगर मैंने उस वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा होता तो मैं उसे कितने रुपए में बेचता। तो सबसे पहली लाइन के हिसाब से मैं उसे 10% लॉस, तो 10% की हानि पर अगर मैं उसे बेचता तो मैं उसे 90 रुपये में बेच देता। अब वहीं इसी आर्टिकल को जो मैंने 100 रुपये में वस्तु खरीदी थी, अगर मैं उसे प्रॉफिट में बेचता, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया 20% के प्रॉफिट लेकर, तो मुझे पता है भाई 100 का 10% यानी 10 रुपये और 100 का 20% यानी 20 रुपये, यानी यहाँ मुझे 100 पर 20% यानी 20 रुपये प्रॉफिट मिलता और मैं इसे 120 रुपये में बेच रहा होता। 100 का 20% एक्स्ट्रा यानी 20 एक्स्ट्रा 120 में बेच देता। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ छोटी सी बात कि ये वाला प्राइस कौन सा है, ये वो प्राइस है जब मुझे घाटा हुआ, ये कौन सा प्राइस है जब मुझे प्रॉफिट हुआ। अगर मैं यहाँ से ये 0 से 0 हटा दूँ और इनका रेशो निकालूँ तो ये रेशो आ जाएगा कि अगर मुझे घाटा होता है तो मैं 3 में बेच रहा था और अगर मैं जो फ़ायदा लेना है तो मैं 4 में बेचूँगा, इस रेशो के हिसाब से। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब लॉस होता है तो 3 में नहीं बेचता, कितने बेचता है? 240, यानी इस वैल्यू से जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितने ज़्यादा है? 80 गुना। तो इसी तरह से प्रॉफिट में जब बेचा गया होगा वो 4 ना होकर 80 गुना ज़्यादा 320 रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चे का 918, अरे मेरे भाई गजब, तू भी दो यार। 13वें पे आ जाओ। सॉरी गले में थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ, जल्दी से आंसर दीजिए।
हाँ भाई देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यार, तो 13वें क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन क्या क्या रहा है सर, मार्क कर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हॉर्स है, घोड़ा, ठीक है, उसको 570 रुपये में बेचने पर 5% का लॉस हुआ। तो सिंपल इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल मान लो कि भाई अगर उस घोड़े का प्राइस 100 रुपये रहा होता, कि मैंने एक 100 रुपये में घोड़ा खरीद लिया और मैं जब इसे बेचने गया तो पहली बारी में मुझे 5% का इस पर लॉस हुआ, तो 100 का 5% क्या होता है, 5 रुपये, यानी मैं इसे कितने बेच दूंगा, 95 रुपीज़ में। और एक बार अगर दूसरी बार मैंने इस पर अगर 5% प्रॉफिट भी लेता हूँ, एक केस ऐसा भी है, तो 100 का 5% यानी 5, तो मैं इसे कितने बेचूँगा, 105। तो यहाँ से मुझे पता चला कि घाटे में बेचूँगा, अगर 5% का लॉस लूँगा तो इतने बेचता हूँ, और 5% प्रॉफिट लूँगा तो इतने बेचता हूँ। अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 5 से 19 पे, 5 से 21 पे, तो ये लॉस और ये आ गया प्रॉफिट वाला। यार अगर घाटे में बेचेगा तो इतने में बेचेगा, और उस अनुपात में अगर फायदे में बेचता है तो 21 में। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो घाटे में बेचा गया 19 में नहीं बेचा गया, कितने बेचा गया, 570 रुपये में, इससे कितने गुना ज़्यादा, 30। तो इसी तरह से जब वो प्रॉफिट में बेचेगा तो वो भी 30 गुना ज़्यादा 630 रुपये में बेच रहा होगा। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस्वी कुमार, अरे मेरे भाई ऐसा कोरोना नहीं हुआ, पढ़ा के पूरे दिन हो ही जाता, और मेरे साथ तो ये बहुत लंबे टाइम, मतलब मेरे साथ है ही दिक्कत ये वाली गले की, बहुत लंबे टाइम से। और तुम ज़रूर कोरोना चेक करवा दो तुम मेरा, मैं नहीं मर रहा इतनी जल्दी, टेंशन मत लो। अभी तो यार देखो, मरना तो चलो जब है तब है यार, सारी दुनिया को जाना है, कोई सृष्टि में अमर तो है ही नहीं। जिन्होंने ये सोचा होगा अमर है वो भी आज इस दुनिया में है नहीं, हमें तो दिखते नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है, तो अमर तो कोई है ही नहीं इस जीवन में, तो हम तो चीज़ें क्या है। बट हाँ, इतनी जल्दी नहीं मरेंगे और इतनी आसानी से भी नहीं मरेंगे। 14th क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इस बार फिर से यही बात जल्दी से करवा देते हैं कि भाई किसी वस्तु को 100 में खरीदा, एक बार 11% के लॉस में बेचेगा तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे 89 आ जाएगा। एक बार 11% के प्रॉफिट में बेच रहा है तो यहाँ पे 111 आ जाएगा। पर कह रहा है लॉस वाला 89 में नहीं बेच रहा, 178 में बेच रहा है, इससे 2 गुना ज़्यादा, तो प्रॉफिट वाला कितने बेचेगा, इससे 2 गुना ज़्यादा, 222, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, किसको डाउट? हाँ भाई जल्दी से देखो, 18th क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अरे 18th पे है, 14th का 15th पे आएंगे, 15th पे है ना, ठीक है 15th पे आ गए हैं, जल्दी से बताइए। देखिए 15th क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, फिर इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। जो ये 15th क्वेश्चन है ना, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसकी एक बहुत ही प्यारी सी डायरेक्ट ट्रिक होती है, पर उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले इसका एक नॉर्मल सा ही वे देख लेते हैं। बहुत से बच्चे तो ये सोच रहे हैं सर जी कोरोना हो जाए तो 14 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, है ना। मेरे भाई देखो, कोरोना भी हो जाए ना तब भी तुम्हारी तो छुट्टी मैं करूँगा नहीं, क्योंकि थोड़े दिन बाद पेपर आ गए तो तुम्हारी बहुत लंबे टाइम का चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि उसमें अंदर बंदी तो रहना है, तो इसमें बंदी है, हम कहाँ बाहर जा रहे हैं। 15वें क्वेश्चन में क्या करा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, कितने में खरीदा नहीं पता, हमने मान लिया 100 में खरीदा होगा, तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% हानि यानी 9% लॉस में बेचेगा, तो कितने बेच देगा, तो आप कहोगे 91 रुपीज़ में बेच दिया। और एक बार वो उस वस्तु को 12% प्रॉफिट में बेच रहा है, ठीक है, यानी कितने बेच देगा, 112 रुपये में। अब इसी बात को मैं दूसरी तरह से घुमा के बोलता हूँ। मैंने क्या कहा कि मैंने किसी वस्तु को जब 91 रुपीज़ में बेचा तो मुझे 9% का लॉस हो रहा था, और जैसे ही मैं इस वस्तु को पहले से 21 रुपये ज़्यादा यानी 112 रुपये में बेचने लगा, 91 में 21 जोड़ देना 112 आ जाएगा, तो जैसे ही मैं पहले से इसे 21 रुपये ज़्यादा में यानी 112 रुपये में बेचने लगा तो मुझे 12% का प्रॉफिट होने लगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल में 21 रुपये ज़्यादा में नहीं बेचा जाता, 6342 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा जाता है। 21 से कितने में जाएगा, 3 पर 0 2 पे। तो पूछा क्या गया है, हमारा कॉस्ट प्राइस पूछा गया ना, जो खरीदने वाला मूल्य है वो बताइए। तो खरीदने वाला मूल्य भी 100 ना होकर इससे 302 गुना ज़्यादा 302
00, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? तेजस्वी कुमार, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। तो ये 30200 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। एक तो ये तरीका है, दूसरे तरीके पे चले, पर उससे पहले एक क्वेश्चन और देख लो, अगला 16वां, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ही करके आप चीज़ों को समझ पाओगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। बस इस क्वेश्चन का एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पर क्या आया था हमारा 91 और ये आया था 112। अगर मैं 91 और 112 के बीच में गैप देखता हूँ तो 21 है, और वहीं अगर डायरेक्ट मैं 9 और 12 को भी जोड़ता हूँ तो भी 21 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 9 और 12 का जोड़ 21 आएगा। ठीक है, बस इसी कंसेप्ट पे मैं एक ट्रिक बताऊँगा आपको, बट उसके लिए अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उस ट्रिक को समझेंगे, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत बार लग रही होती है, तो अभी समझ लेंगे, तो फिर मैं जब बड़े बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर उन क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाएंगे। इस बार कह रहा है कोई वस्तु खरीदी गई, कितने में? 100, 200, 300, 400, कितने की तो खरीदी गई होगी, हमने मान लिया 100 रुपये, क्योंकि हमें पता तो है नहीं तो मान ही लेते हैं। जैसे XYZ मानोगे तो वो भी तो बचपन से मानते ही थे, तो हम वैल्यू मानते हैं x 100 कि 100 की खरीदी गई, और जब इसे बेचने लगे तो इस पर 29% का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, हम 100 ही क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 का 29% 29 होता है, 31% 31 होता है, इसीलिए। तो 100 रुपये पर अगर 29% का प्रॉफिट, यानी 29 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 29 रुपीज़ का प्रॉफिट, और मैं इसे कितना बेच दूँगा? 129 में। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इसे 32% के प्रॉफिट पर बेचूँ तो मैं इसे कितने बेचूँगा? 132 में। तो मैं कहूँगा पहले से मैं कितने रुपये ज़्यादा बेच रहा हूँ? 3 रुपये। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई पहले से 3 रुपये ज़्यादा में नहीं बेचा रहा, 279 ज़्यादा में बेचे जाते हैं, इससे 93 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी तरह से उस वस्तु का खरीदने वाला मूल्य भी 100 ना होकर इससे 93 टाइम्स ज़्यादा कितना हो जाए? 9300। ठीक है, ये किस किस का आ गया जल्दी से बताइए? 29% इंग्लिश में यार उसे प्रॉफिट बनाओ, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में ना वहाँ पे प्रॉफिट लाभ ले रखा है मैंने। ठीक है, हिंदी वाले की तरह ऐसे पढ़ाया मैंने, उसे प्रॉफिट करो जल्दी से। इंग्लिश में ना वहाँ पे लिखा है ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट कर दो उसे जल्दी से। हाँ मेरे भाई सही करा देता हूँ, प्रॉफिट के हिसाब से ही चलो, क्योंकि तभी मैं इन दोनों क्वेश्चनों को आपको समझा पाऊंगा मैं क्या ना क्या चाहता हूँ। ठीक है, ओके मेरे भाई, ओके ओके। इतनी गुस्से वाली स्माइली मत दो कि ऐसे एक बच्चे ने तो पूरी पूरी रेड बना के दे दी कि मतलब आग ही मुझे आज आग बबूला कर देगा, जला दे भस्म। रुक जा थोड़ी देर मेरे भाई, रुक जा, अभी सही करा देता हूँ तुम्हारे हिसाब से। थैंक यू पर बताने के लिए, बताते रहा करो। तो उस क्वेश्चन में वहाँ पे लॉस ने प्रॉफिट ही है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो लाभ दे रखा है, और उसी के हिसाब से इंग्लिश में था। ठीक है, शायद ऐसा होता होगा, मुझे लगता है कभी कभी। हाँ कर दिया प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट कर दिया है। अब आ जाओ, तो यहाँ से आपने दूसरी चीज़ देखी, क्या देखी? ये कितना था? 132 आया था ना इस बार 29% का प्रॉफिट और 32% का प्रॉफिट। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आया था? 132। इन दोनों के बीच में कितना गैप था? 3 का। तो जब भी वो इस तरह के क्वेश्चंस देता है, किस तरह के, एक बार क्वेश्चन हटाइए। अच्छा एक बात और बताओ, 29 और 32 के बीच में कितना गैप है? 29 और 32 के बीच में भी 3 का ही गैप है। तो आपने देखा पिछली बार जो गैप दिखा था वो इन दोनों के टोटल के बराबर था, और इस बार जो गैप दिखा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। तो इसी गैप की बात करेंगे और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए छोटी सी बात है, समझना आसानी से, या तो एक बार डायरेक्ट याद कर सकते हो तो याद कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक बार लॉस हो रहा है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है, याद रखना लॉस और प्रॉफिट अलग अलग दिया गया है। जैसे क्वेश्चन में कह दे एक बार 3% का लॉस हुआ और फिर वो 3% का लॉस 7% के प्रॉफिट में बदल गया, तो इस कंडीशन में ओवरऑल उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हो जाएगा? इन दोनों का टोटल। अब कुछ बच्चे कहेंगे हम इन दोनों का टोटल क्यों करेंगे, बट अगर यही दोनों बारी प्रॉफिट ही हुआ होता और दोनों बार लॉस ही हुआ होता, वो कह देता कि पहले 3 का प्रॉफिट होता था, अब 7 का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो गैप बनता वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, यानी 4%। और यहाँ पर भी जो गैप बनता अगर दोनों बार लॉस होता तो भी माइनस। तो इतना सिंपल याद रखिए, अगर डिफरेंट है तो प्लस और सेम है तो माइनस। अब आप कहोगे सर याद कैसे रखा जाएगा, तो याद रखने से ज़्यादा चीज़ों को समझ लो। ऐसे कर लो, मैंने कहा मैंने 100 रुपये कोई चीज़ खरीदी, मुझे पहले
अगर मैं उस वस्तु को पहले 3% लॉस में बेच रहा था, यानी 30 रुपये कम कितने बेचता हूँ मैं इसे 97 में, अब मैं उसे 7% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ। मैंने दोनों वाले केस ले लिए, तो अब मैं उसे कितने बेचूंगा 107 में। तो आपने देखा एक बार लॉस लिया और एक बार प्रॉफिट, तो इन दोनों के बीच में जो गैप बना 10 का, तो ये 10 का गैप इसलिए बना क्योंकि हुआ क्या होगा, जो भी 3% लॉस होगा वो धीरे 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 पहले तो नील हुआ होगा, वो बीचों बीच आ गया होगा कि अब उसे ना कोई घाटा और ना फायदा, फिर जाके बढ़ते बढ़ते वो +1 यानी % प्रॉफिट की तरफ बढ़ा हुआ। इसीलिए इन दोनों को टोटल कर देते हैं कि इतना बड़ा गैप हमारा, यानी -3 से हम +7 पर, यानी 10% का गैप हमारा बन चुका है। किसकी वजह से? अगर जैसे कि मैं कह देता हूँ कि कोई चीज़ हम पहले से 20 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं इसलिए बन गया। इसीलिए बस एक छोटी सी चीज़ याद रखना, एक बार लॉस और एक बार प्रॉफिट हो तो डिफरेंट साइन हो तो प्लस कर देना, और सेम बात कह रहा है तो दोनों को माइनस कर देना। जैसा कि देख लीजिए, अगर मैं दोनों में ये कहता कि पहले उसे 3% का प्रॉफिट हुआ तो कितने बेच देगा 103 में, और दोबारा फिर से उसे प्रॉफिट हुआ कितने का 7% का, तो कितने बेचेगा 107। तो इस बार कितना गैप आ रहा है 4 का। किसी को डाउट? ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लगाइए सर जल्दी से, और एक साइड में बताया तो मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखोगे तो 9% हानि किस में बदली है 12% प्रॉफिट में, तो 9 और 12 21%, यानी एक्चुअल में उसने ना पहले से 21% एक्स्ट्रा कमाया है। भाई 9% लॉस को उसने 12% प्रॉफिट में बदला है, तो पहले से अब वो 21% ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि वो पहले से 6342 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता है, यानी वो पहले से 21% ज़्यादा नहीं 6342 रुपीज़ ज़्यादा में बेच रहा है। और हमें पता है कि जो खरीदने वाला मूल्य होता है वो क्या होता है अपने आप में 100%। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, 21 से काटेंगे 302 पे जाएगा। 1% की वैल्यू अगर 302 है तो 100% के लिए यहाँ पे इसे 100 बनाने के लिए 2 जीरो यहाँ, तो 2 जीरो यहाँ, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 16th, तो 16th पे आते हैं जल्दी से। 16th में कह रहा है कि एक बार उसे 29% का प्रॉफिट हुआ और सेकंड टाइम उसे 32% का। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है पहले से कितना % ज़्यादा उसे प्रॉफिट हुआ है 3% ज़्यादा, यानी कि उसके पास परसेंट के हिसाब से पहले से वो 3% ज़्यादा ले रहा है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि वो पहले से 279 ज़्यादा में बेच रहा है, यानी उसके पास एक्स्ट्रा देखा जाए तो ये आना चाहिए था। तो 3 से इससे काटे 93 पे 1% की वैल्यू 93, 100% के लिए 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। 17th क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 17th क्वेश्चन में कह रहा है एक बार उसे 7% हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, और एक बार उसे 9% प्रॉफिट हो गया। तो उसने क्या करा होगा इस हानि से प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए 7 और 9 16% उसने एक्स्ट्रा लिया। बट क्वेश्चन कह रहा है 16% ज़्यादा नहीं ले रहा, कितना ज़्यादा ले रहा है 800 रुपये। तो इससे काटेंगे किस पे आएगा 50 पे, तो 1% की वैल्यू अगर 50 है तो 100% के लिए 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। 17वें के बाद 18वें पे, किसी को डाउट? तो मेरे भाई 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या करा है 18वें पे आ जाओ। तो 18th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहने वाला है। सर मार्क कर दीजिए, इसमें इंक थोड़ी सी डाउन हो गई है। हाँ भाई 18th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कोई स्पीड थोड़ी ज़्यादा तो नहीं करती? ठीक है, तो 18th क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। पहले उसको 15% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा था, अब उसे 17% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। तो नॉर्मल सी बात है यार, पहले 15% अब 17%, तो मैं पहले से 2% ज़्यादा में ही तो बेच रहा हूँ। भाई कोई भी चीज़ थी उसमें मुझे पहले से 2% ज़्यादा मिल रहा है। बट क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं 15% और 17% अलग अलग इस तरह से प्रॉफिट पर बेचता हूँ तो मुझे 6 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी 2% 6 के बराबर है। और पूरे वैसे ही बता दूंगा, तो 1% के लिए 2 से इसे काटूंगा 3 पर, तो 1% मेरा कितना आ जाएगा 3, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी होती है 100% की, तो 100% की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 300। किसी को डाउट? इसमें डाउट जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से, ठीक है। अब एक चीज़ और यार, छोटी सी बात, आप ना इसे दूसरी तरह से भी निकाल सकते हो। कैसे?
मैंने ये देखा ये गैप 2% का है, यानी कि जो भी मेरा प्राइस रहा होगा, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है, अब उस पर मुझे 2% एक्स्ट्रा मिलने वाला है। बट क्वेश्चन कह रहा है अब उस पर मुझे 6 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मैं CP भी निकाल दूँ तब भी मेरा 300 आएगा। पहले 300 आ रहा था ना, तो अभी भी 300 आएगा। देखते हैं कैसे। परसेंट हटाऊंगा, नीचे 100, तो 2 से काटूंगा 3 पर, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 300। तो 100% की जगह अगर आप CP ऐसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 19वां क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले 10% की हानि हो रही थी, फिर पहले से जैसे ही कितने रुपए ज़्यादा, 45 रुपीज़ 45 रुपये ज़्यादा में बेचने लगा, उससे 12.5% का प्रॉफिट होने लगा। तो मुझे पता चला कि 10% से प्लस में के 12.5 पर पहुंचने के लिए उससे पहले से 22.5% ज़्यादा मिल रहा होगा। भाई यहाँ से पहले धीरे धीरे जब इतना लिया तो यानी पहले से 22.5% ज़्यादा ले रहा है, पर क्वेश्चन कह रहा है 22.5% नहीं ले रहा, 45 रुपये ज़्यादा ले रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर है। 22 दूनी 44 और 1 45/2 हो जाएगा। ये 45/2% इक्वल्स टू 45। अब आपके पास दो तरीके हैं। मुझे पता है कि जो भी इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसका इतना प्रतिशत ये है, या फिर 100% की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि वो भी अपने आप में कॉस्ट प्राइस होता है। तो 100% निकालने के लिए 45 से 45 हटा देंगे, 2 वहाँ चले जाएगा, क्योंकि एक पे क्या है ना, ये भी एक पे, तो 2 एकम 2। तो 1% की वैल्यू 2, और 100% के लिए 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए और 2 जीरो यहाँ। तो यानी कि उस वस्तु को 200 रुपये में खरीदा गया होगा। या फिर दूसरा तरीका आप क्या करोगे, आप सिंपल, आपको पता लग चुका है कि 22.5% 45 है, यानी जो भी खरीदने वाला मूल्य है उसका इतना प्रतिशत इतना हमें 45 रुपये देने वाला है। इतना प्रतिशत यानी 45/2% हमें क्या देगा 45। अब आप सोच रहे होंगे सर बार बार ऐसे क्यों बता रहे हैं, इसका भी रीज़न है। परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 2 जीरो, सोल्व करेंगे 45 से 45, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 200। तो दोनों तरीकों से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से देखें क्या कराएं। इतने तो तुम खिलाड़ी हो, मुझे पता है, बिना क्वेश्चन के आंसर आए थे। भाई साहब इतने टैलेंटेड हो तुम, बिना क्वेश्चन के आंसर देते हो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, ये तुम शायद इसको क्वेश्चन के बाद दे पाओ। तुम्हारे वो शक्ति बाण है जो पहले दुश्मन सामने दिखाई नहीं और छच करके मार दिया। अब मृत्यु चाहे किसी की भी हो, नहीं बस आंसर देने से मतलब है, वो चाहे साला सही हो या गलत हो, बस आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जल्दी से भाई, जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। मेरे भाई देखो, कल आज की जो क्लास है, क्या नाम है मेरे भाई का, ऊपर निकल गया। कल वाली क्लास में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ होगा, तो चीज़ों को ज़रूर पढ़ लेना। जितने भी अभी तक कराए हैं उन सभी में लेवल टफ होगा। देखो मेरे भाई ऐसा होता है, कभी भी कोई बच्चा ना ये ना सोचे कि जो भी मैं करा रहा हूँ, जैसे मैंने करा दिया किसी चैप्टर के 100 क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन जब आप किसी बुक में देखोगे तो हर एक टाइप को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आसान है तो भी मैं आपको कराऊंगा, और मुश्किल होगा तो भी मैं आपको कराऊंगा। अब आप ये कहो, कुछ बच्चे दो कैटेगरी के बच्चे हैं, कुछ कहते हैं सिर्फ मुश्किल ही पढ़ाते रहो। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं पहले दिन से एक चैप्टर उठाऊँ परसेंटेज, उसके 10 क्वेश्चन टफ आपको करा जाऊँ, अगले दिन उठाऊँ CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन उठाने के बाद, और उसके मैं CI के कंपाउंड इंटरेस्ट के फिर से 10 क्वेश्चन सिर्फ टफ ऐसे क्वेश्चन जो आपने ना देखे हो वो करा दूं, SI के ऐसे 10 क्वेश्चन करा दूं जो आपने ना देखे हो, तो इससे किसका फ़ायदा होगा। और शायद आपने नहीं देखे, शायद ये पेपर में भी ना दिखे, आप तो खुश होते सर ने क्या नए क्वेश्चन करा दिए। मेरे भाई मेरे नए कराने से पेपर में भी वही क्वेश्चन थोड़े आ जाएंगे, नहीं, पेपर तो वही आज तक पूछ रहा है जो अभी तक पूछते आ रहा है। कल मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए, बच्चे कह रहे सर आपने तो पहले जैसे ही करा दिए। अरे भाई वो पेपर के ही क्वेश्चन थे, मैंने तो खुद जो भी टीम होती है उससे कहा कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बनाइए, और फिर मैंने खुद भी उसमें देखा। और अब इसमें मेरी गलती है भाई, जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से ही आएगा सेम। मैंने क्या कहा था, वैल्यूज चेंज होती हैं। तो अगर मैं सिर्फ 10-10 क्वेश्चन करा दूं, आपके लिए नए हैं, आप खुश हो जाओगे 4-5-6 दिन तक, पर जब पेपर आएगा उस समय आपकी खुशी खत्म हो जाएगी। नहीं तो कल मैं आपको CHSL के जो अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट हुआ था, जो CGL का हुआ था, उसके स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। कितने ही बच्चों ने, कितने हज़ारों बच्चों ने, सर मेरे 25 में से 25 सही हुए हैं, 25 में 25, 25 में 25, 25 में 25, 25 में 24, 25 में 23।
उनके क्यों सही हुए? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो सर ने पढ़ाया उतना ही पढ़ना है। और कुछ बच्चे ऐसे हो चुके हैं कि नहीं सर नया पढ़ाओ। मेरे भाई नया पढ़ा तो दूं, मैं किसी कैट पैड से ढूंढ के ले आऊं तुम्हारे लिए, मेरे नंबर बन जाएंगे उसमें, तुम्हारा घाटा ही होगा। मेरे को नया पढ़ाने में क्या भाई, मेरे पास तो पूरा दिन है, उसमें से 10 क्वेश्चन बना लूँगा टफ टफ से, आपको पढ़ा दूंगा, उससे तुम्हारा फ़ायदा क्या और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मेरा तब जरूर घाटा है। तो नया पढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो आपको नहीं आता वो हमें आता ही है, बट उसको पढ़ाए तो तब जाए ना जब वो एग्ज़ाम में आए। तो खामा में अपनी बुद्धि इतनी ज़्यादा मत लगाया करो कि सर नया पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, अलाना फलाओ ढिकाना पढ़ाओ। मेरे भाई जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें से पेपर ना है तब बोलना, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन कहाँ था, क्वेश्चन लगाओ 20वां। तो इतनी ज़्यादा बुद्धि को खर्च मत करा करो अपनी कि सर नया पढ़ा दो, ये पढ़ा दो। और मैं कल आपको इतने, जब आपने हमेशा देखा हो जो पुराना जुड़ा हुआ है, कितने ही बच्चों ने CGL CHSL के सर जी पूरे नंबर आ रहे हैं, वो भाई भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। और नए के पीछे भागोगे, किसी दिन नए भी कराऊंगा, पर आप फिर चेक करना एज एन एवरेज नए में से ज़्यादा है कि जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन का एक पैटर्न है उसमें से ज़्यादा है। तो कोशिश करो, मैं नए भी लेता हूँ बीच बीच में, जो भी चीज़ मुझे लगती है कि ये नई है वो ले लूँगा, बट अगर नए ढूंढने लगोगे तो सिर्फ 10 एक क्वेश्चन ही आएंगे नज़र। ऐसे तो मैं एक दिन में चैप्टर खत्म करा के आपको 12 दिन में सिलेबस पकड़ा दूंगा और कहूँगा भैया मेरी छुट्टी, अब आ जाओ कोर्स खरीदते रहो, किसी को अगर उससे पढ़ना है तो। और वैसे खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अब यही करा करूँगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं ऐसा ही कोशिश करूँगा कि सिर्फ 10 एक नए क्वेश्चन और कोर्स लेते रहूँ, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो 20 क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि, ठीक है, 20% का लॉस, और आगे कह रहा है एक बार उसे 17 सही 1/2% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस लॉस को उसने प्रॉफिट में बदला तो 20% घाटे से बढ़ते बढ़ते वो 17.5% प्रॉफिट तक गया, यानी 37 सही 1/2% पहले से वो ज़्यादा ले रहा है। यहाँ से यहाँ तक मतलब उसने 37.5% का गैप कवर किया। बट क्वेश्चन कह रहा है कि वो कितने ज़्यादा ले रहा है, 2118, यानी जो भी प्राइस, जो भी CP रहा होगा, जो भी क्रय मूल्य है, उस कॉस्ट प्राइस का इतना प्रतिशत हिस्सा 2118 है। तो CP का इतना प्रतिशत। अब मैं क्यों बता रहा था CP की तरह क्यों चलना है, देखिए सॉल्यूशन अभी भी कर दोगे आप, बट इससे क्या होगा, डायरेक्ट आपको इसका 3/8 पता है, यानी कि CP का 3/8 हिस्सा 2118 है। यहाँ से कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, 3 से काटो तो 3 7 21, 0 3 18, ठीक है, 8 की उधर मल्टीप्लाई कर दो, CP कितना जाएगा, 8 6 48, 7 56, 5 6 4 8। किस किस का आंसर आ रहा है जल्दी से। अब देखो, मतलब कि अगर मैं थोड़ा गुस्सा हो जाऊँ तो हैप्पी बर्थडे सर, अभी नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता है तुम विश करते हो तो, क्योंकि तुम ही तो हो जो सबसे पहले विश कर देते हो, दो इतने दिन पहले कि 6 7 महीने पहले विश कर देते हो। नहीं, ये तुम्हारा प्यार भी बहुत है कि तुम हर रोज़ विश कर देते हो। तो मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता, नहीं तो तुम तो रोज़ केक कटवा दो, हैं थोड़ी सी पहली गरीबी, तुम तो बिल्कुल ही गरीब करवा देते। अरे तुमसे नाराज़ होके मैं जाऊँगा अभी कहाँ, मैं तुम्हें बस समझाते रहता हूँ कि तुम्हें अपना फ़ायदा नहीं दिखता। कभी भी किसी भी जो टीचर आपको 10 15 20 क्वेश्चन 1-1.5 महीने में, पता है क्या होता है, आप ये चीज़ नहीं समझते, यूँ कहते हैं उस टीचर ने हमारे को, सर वो टीचर कराता नए क्वेश्चन। अरे मेरे भाई 1 महीने में वो टीचर एक बार आया आपको पढ़ाने, उसमें उसने 20 से 30 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए। 1 महीने में 30 क्वेश्चन ला के मैं भी नहीं रख दूँ, ठीक है। बट वो क्वेश्चन क्या है, क्या उन क्वेश्चनों को आप पेपरों में देखो कभी पूछे गए हैं? बस वो क्वेश्चन वो होते होंगे जो आपको डरा सकते हैं कि यार ये हमें तो पढ़ाया नहीं गया, ये तो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, इसका मतलब अभी हमें कुछ नहीं आता। इस तरह से क्वेश्चन 1 महीने में आपको करा दिए जाते हैं, और वहाँ से आपका माइंड सेटअप किया जाता है कि भाई अगर आपको ये नहीं पढ़ाया गया तो आपकी तो तैयारी नहीं है, फिर आपको डरा दिया जाता है। इसी तरह से 1 महीने में मैं भी आ जाऊँगा, 20 25 30 क्वेश्चन आपको करा दूँगा, आपको डरा दूँगा कि मेरे भाई देखो ऐसा है, यही 30 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो तैयारी तो है ही नहीं। चेक तो करा करो उन क्वेश्चनों को, नेट पे कभी पेपर में भी आए हैं या डराने के लिए आपको दे दिए गए हैं कि आपके लेवल के जो एग्जाम है SSC CGL वगैरह, इनमें कहीं पूछे हुए हैं कि कहीं और से उठा दिए गए हैं अपने आप, कि बस आपको डर जाओ। भाई अगर आप रेगुलर किसी भी टीचर से पढ़ोगे, उस पर एक कंटेंट होता है। 1 महीने में 30 क्वेश्चन दे दिए नए क्वेश्चन, इसका मतलब आपको एवरेज पता लगी 30 दिन में। अब आपको 1 दिन में आके कोई टीचर 30 क्वेश्चन देगा, यानी कि डेली के सिर्फ वो 3 ही क्वेश्चन नए पढ़ा सकता है। अगर मैं कल से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ाकर चले जाऊँ नए, तो आप खुश हो, आप यही कहोगे कि सर नहीं पूरे वैसे ही पढ़ाओ। तो मेरे भाई देखो,
अगर तुम पूरी तैयारी करोगे तो उसमें तो सब आएगा, आसान भी आएगा, मुश्किल भी आएगा। पर तुम क्या है कि कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि सर जी अब तो दूध पीने की आदत छूट गई, अब तो मलाई खानी है, सिर्फ मलाई दो, हमें तो मलाई खानी है। मेरे भैया दूध पीने की आदत भी रखो, ठीक है, कभी कभी मलाई इतनी सी होती है, उसको कैसे बांटोगे सब में? तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा, पूरी तैयारी। और अगर तुम्हारे को ज़्यादा इच्छा है तो भाई हम तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे वाली, हम भी ऐसा ही करेंगे। अब 1 महीने में 1 क्लास ही कोशिश करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। और देखो यार, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए सर। और जैसा कि देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन सा एक मेरा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और उसके लिए मेरा कोर्स या आप कोई भी कोर्स परचेज, मेरा मतलब मैं तो वहाँ पे आपको मिल ही जाऊँगा। अगर आप कोई भी कोर्स आपके दिमाग में, बैंक, रेलवे, एसएससी, किसी भी चीज़ का, यूपीएसआई वगैरह किसी भी चीज़ की दिमाग में प्रिपरेशन चलती है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये कोड आना चाहिए, RD सर 10। किस लिए? या आपके फ़ायदे के लिए मैं बार बार याद करवाता हूँ कि इसको लगाओगे तो आपको वहाँ पे 10% की छूट मिल जाएगी। और जो मेरी सुबह फ्री वाली क्लास चलती है ऐप पर, अगर उसको भी आप लोगे ना रेगुलर, तो फ्री क्लास को लेने से भी जो 10% के साथ, शायद पता नहीं 3, 4, 5% मुझे नहीं पता, बट उससे भी पॉइंट्स मिलते हैं कि 1 महीने इस बच्चे ने रेगुलर क्लास ली, एक भी दिन नहीं छोड़ा, तो इस बच्चे की अगर मेहनत इतनी अच्छी है कि बच्चा ना मेहनती है, डेली आता है, तो उससे भी कुछ पॉइंट बनेंगे। और उससे भी जब आप कोर्स जब भी खरीदा करोगे, तब आपका जो प्राइस हो जाएगा वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो पॉइंट के ऊपर होता है कि भाई बच्चा डेली कितना रेगुलर आ रहा है और कितनी देर तक पढ़ रहा है, कि सिर्फ 10 मिनट आया और 10 मैसेज कर दिया और थोड़ी सी मस्ती करके चलेगा, कि भाई हाँ कंटिन्यू कितनी देर पढ़ता है। तो जो सुबह फ्री ऐप पे क्लास चलती है, उसे भी देखा करो। दो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा तो है नहीं, कल LCM का पार्ट 1 पढ़ाऊँगा, सुबह वाली जो फ्री क्लास है। अच्छा, कोर्स कैसे लोगे? जो मेरा चल रहा है उसमें ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ट्रिगो, तो कैसे? और देखिए, हर तरह से अगर आपको बेस्ट और जॉब लेनी है जल्दी से जल्दी, तो यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, सुबह फ्री में भी पढ़ा रहा हूँ, कोर्स भी पढ़ा रहा हूँ, सभी चीज़ों को पढ़ो। पैसा मैटर करता है, बट कभी कभी हमारे जो जॉब्स के लिए इतना ज़्यादा तो करोड़ों तो नहीं खर्च हो रहे आपको। हाँ, दिक्कत है घर में, मुझे पता है आजकल लॉकडाउन है, थोड़ी सी हर किसी के घरों में दिक्कत है, पर आज के टाइम पर अगर आप देखोगे, और पिछले, जब आज तो फिर भी पहले से लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो आज से अगर पिछला तुम 8-9 साल पीछे जाओगे, तो यही जो तैयारी आज के टाइम पर जो इस तरह से टीचरों से हो रही है, 20-20 हज़ार रुपये में होती थी, क्या उस समय से ज़्यादा आज पैसा नहीं है लोगों पे है? और आज का कोर्स अगर देखोगे तो RD सर 10 लगाओगे तो सिर्फ आपको ये कोर्स, एक ये कोड ऐसा कोड है जो आपको जब आप एंटर करोगे तो ये प्राइस ये नहीं है, शायद 5,400 रुपये, 10% डिस्काउंट मिलकर 5,400 रुपये या 6,000 रुपये, कुछ ऐसे प्राइस होगा। उसमें आपको अंदर जाकर, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ही दिखूंगा, आपके दिमाग में कोई भी आपके क्लिक करता हो, क्या ये वाला टीचर वहाँ पे होगा, GS का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हर टीचर वहाँ मिलेगा। GS के आपको बहुत सारे टीचर होंगे, जिससे करंट अफेयर पढ़नी है करंट अफेयर पढ़ लेना, जिससे आपको हिस्ट्री पढ़नी है हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़नी है ज्योग्राफी पढ़ना, रीजनिंग वाला अलग होगा, इंग्लिश वाला अलग, किसी की भाई UPSI तैयारी, हिंदी की तैयारी करो। बेस्ट जो आपके दिमाग को बेस्ट कहते हैं वो हर टीचर वहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप अपनी टीम बनाओ 10 जनों की, और उन 10 जनों से 1 साल उन्हें दो, तो हर तरीके से देखिए, आपकी चूक नहीं होनी चाहिए जॉब में। आप सोचो कि यार शायद कि कोर्स में कुछ अलग हो सकता है, शायद कुछ अलग हो, तो भाई देखो कोर्स में भी जाओ, जो ये क्लास करा रहा हूँ इसको भी लो, जो फ्री में पढ़ा रहा हूँ उसको भी लो। जब मैं पूरे दिन घिसने को तैयार हूँ तो आप क्यों नहीं? आपको तो रिजल्ट चाहिए, आपको तो यार, जब अगर मैं कल को कह दूँ कि मेरे भाई 10 लाख लगेंगे, सब इंस्पेक्टर पक्का, मैं कह रहा हूँ तुम में से कल ही 1000 बंदे यहाँ पे तैयार होंगे, चाहे तुम मानो या ना मानो। हमने तो दुनिया देखी और हम आज तक ऐसे ही बड़े हुए हैं, हर कोई। क्योंकि ना आप दो या ना दो, आपके पेरेंट्स की इतनी इच्छाएं होती हैं, अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उन्हें कुछ बेचना पड़े। तो अरे 6,000 रुपये ना, तुम अगर यूँ कहते हो कि बहुत बड़ी चीज़ है तो चीज़ बड़ी वैसे स्टूडेंट लाइफ में सच्ची में ही है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो परिवार है बहुत मेहनत से चीज़ों को अर्न कर रहे होते हैं, बट पढ़ाई के लिए, क्योंकि देखिए अगर आप कहो चलो मैथ तो मेरी है भी, तो और भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा ही कि ये सभी चीज़ें मिलाकर ही आप एक अच्छी जॉब ले पाओगे, और वो आपकी इच्छा है। आपको मैं यहाँ पे पढ़ा तो रही हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और ठीक है, तो डेली रात में 9 बजे मिलेंगे और सुबह भी मिलेंगे, और कोई भी बच्चा, कोई भी यार दोस्त भी लेना चाहे तो उसको कह सकते हो भाई RD सर 10। RD कहाँ से है? राहुल देसवाल। और ये कैसे परचेज करोगे? तो नॉर्मल टेलीग्राम का ग्रुप है, तो इसे बड़ा कर दो सर थोड़ा, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी। ये ग्रुप तो वैसे भी आपके लिए बहुत ज़रूरत है, राहुल DESHWR देसवाल मैथ्स
इस ग्रुप में जुड़ जाइए। ये ग्रुप ना हर तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है हर तरीके से, कैसे पीडीएफ मिलेगी, फ्री क्लास यही मिलेगी, मेरी रात की क्लास होती है यही मिलेगी, कल को मेरी कोई एक्स्ट्रा क्लास हुई तो भी इसी ग्रुप में मिलेगी। आपको नहीं पता चलेगा कि मेरी किसी एक्स्ट्रा चैनल पर एक्स्ट्रा क्लास हो रही है, आप फिर ढूंढोगे यार सर ने तो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, हमारा घाटा हो गया, समझ रहे हो। तो कल को मैं किसी दूसरे जैसे की जगह पर, जैसे कि इसी पे वाईफाई स्टडी का जो दूसरा वो होता है, जैसे दूसरा जैसे कि वाईफाई स्टडी 2.0 या फिर मैथ्स मैजिक वाला जो हमारा चैनल है उस पर मैं पढ़ाने लगूँ, कोई क्लास दे दूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैथ्स मैजिक वाले पे ये क्लास आ रही है। तो जो मैथ्स मैजिक वाली क्लास है वो यहीं से तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आपको वो क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो सब चीज़ें, और यहीं पर कोर्स से रिलेटेड देखो यहाँ पे लिंक डाल रहा है कोर्स का, तो इस लिंक पे क्लिक करो, क्लिक करते ही इस तरह से आ जाए सब्सक्रिप्शन का। कोई भी दोस्त भी पूछता है भाई कैसे परचेज करें, यूपीएससी खरीदना है किसी को, तो मेरे भाई उसमें भी RD Sir 10 लगवाओ, इतना तो मेरे लिए आप करो, ये भाई ये कोड लगवाओ, ठीक है, अपने उसका ही फायदा कराओ दोस्त का। तो सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कराओ, क्लिक करते ही RD Sir 10 कोड भरिए, कोड भरते ही हमेशा उससे कहो 1 साल का, 2 साल का ही मत दिलवाना, 2 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 1 साल में बहुत बेस्ट तैयारी हो जाती है। 1 महीने का ही मत डलवाना, खामा में 1 साल का ही दिलवाना हमेशा, 1 साल का ही, ठीक है। 2 साल का भी एक्स्ट्रा है, खामा में यार 1 साल बहुत होता है टीचरों से पढ़ने के लिए, फिर अपनी तैयारी रखो। यहाँ पे कोड डलवाओ, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ओके मेरे भाई, तो लव यू सभी को, और मेहनत करते रहो, और RD Sir 10 और टेलीग्राम में जुड़ जाना, यहाँ पे नाम लिखवा ही रखा था मैंने। इस टेलीग्राम में जुड़कर आपको सभी चीज़ें मुझसे रिलेटेड, और कभी मुझे ऐसा आपको कोई बात पहुँचानी कि भाई आज ऐसे ऐसे क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वीडियो बना के डाल देता हूँ, ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो जुड़ ही जाओ। आपको मुझसे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो राहुल देसवाल, अभी जाके सबसे पहले यही करो, RHO राहुल DESHWL देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, इस टेलीग्राम में सभी जुड़ जाइए जल्दी से। और उसके बाद जाओगे जब, तो वहाँ पे एक लिंक होगा सुबह की क्लास का, LCM पार्ट 1 पढ़ाऊंगा फ्री में, ऐप पे होता है वो, ठीक है, फ्री क्लास। उसके लिए क्या करोगे, उस लिंक पे आपको पता लग जाएगा, क्लिक करते ही इस तरह से नोटिफाई मी पे क्लिक कर लेना, क्लिक करते ही यहाँ नीचे में चन्ना मुन्ना से दिख रहा हूँ राहुल लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर देना, ऐसे फॉलो का ऑप्शन है, फॉलो कर लेना। इससे क्या होगा, जो भी क्लासेस सुबह आती हैं वो आप तक मैसेज पहुँच जाएगा, ठीक है। और कोर्स के लिए फिर से वही RD Sir 10। ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को, कल मिलते हैं रात में 9 बजे, और डेली 9 बजे मिला करो। और मैं यहाँ पे आपके लिए हूँ, टेंशन मत लो, हर चीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप एग्ज़ाम दोगे ना उस टाइम यार ये नहीं कह दिया कि भाई गजब, और ना मेरे लिए तुम्हारे दिल में प्यार इतना ज़्यादा आ जाए कि यार इस सर ने तो गजब कर दिया। तो जो हर चीज़ जहाँ पे मैं हूँ हर जगह पढ़ो, थोड़े दिन के लिए एडजस्ट करना पड़ता है सब कुछ, तो हर जगह पढ़ो, फ्री भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। और अगर इसका 2.0 पढ़ाऊँ या मैथ्स मैजिक में पढ़ाऊँ, वहाँ पे भी जाके पढ़ो, सुबह जो कोर्स है मेरा कोर्स भी पढ़ो, सब चीज़ पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो। ठीक है ये ज़रूरी है पैसे 6000, बट कभी कभी इनको अगर हम देकर और हम कुछ बेहतर पा लेते हैं और औरों से हल्का सा हमें एक मौका मिल जाता है आगे निकलने का, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। और इस भीड़ से एक बार बाहर जाओगे तो एक जीवन जियोगे, रोज़ पढ़ के भी पागल हो जाओगे एक समय के बाद। तो बेहतर है ज़्यादा जल्दी निकलने के लिए कुछ ज़्यादा ही कर लो, पढ़ते रहो। यूँ नहीं थोड़ा पढ़ के और थोड़ा मस्ती करने का मतलब पता है क्या, डेली जी भी रहे हो और मर भी रहे हो। बेहतर है ख़त्म ही हो जाओ, या फिर बेहतर है अपने आप को कुछ समय के लिए शांत कर दो कि हम जीवन में हमारे लिए कुछ है ही नहीं, हम है ही नहीं इस जीवन में, 1 साल के लिए गायब। और उसके बाद आप देखना, आप एक साथ आओगे बूम लेकर अपनी जॉब के साथ, 3-4 स्टार लग रहे होंगे, सारी दुनिया तुम्हारे नाम लेगी फलाने के लड़के से, और सारी दुनिया कही भाई फलाने के लड़के से, उस लड़के से कराओ शादी, तो अपनी लड़की, हमारे रिश्ते मौज आ जाएगी तुम्हारी। तो इसको मिटाते हैं। तो ओके चलते हैं आज के RD Sir 10, इसको अपने ना दिमाग में बांध लो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, और लाइक कर दो हाँ भाई लाइक कर दो जल्दी से, जितने ही बच्चे हैं जल्दी से लाइक करते हुए जाओ, कम से कम मुझे 4000 लाइक तो दिखने चाहिए, ठीक है। फिर क्लास को एंड करेंगे, जल्दी से 4000 लाइक दिखाओ। शायरी सर की ओके मेरे भाई, तो ठीक है, ओके, लव यू, ऑल द बेस्ट, और जय हिंद जय भारत।